साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आखिर क्या है ये सब और कहाँ से आता है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा? किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करेंगे? ये इतना खतरनाक टेबल हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो आइए आज आपको मैं सिखाता हूँ कि ये खतरनाक जो टेबल आपको दिख रहा है ये किस तरीके से ड्राइव होता है और आप खुद इसको किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपको राइट एंगल ट्रायंगल को समझना आना चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी एक साइड जो है वो 90 डिग्री की होती है। किसकी होती है? 90 डिग्रीज की। सही है, राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और उसके जो एंगल्स हैं उनके दरम्यान का जो रिलेशनशिप है ना वो हम किसमें पढ़े होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होते हैं। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल का गेम जो है वो समझ आना बहुत जरूरी है। सही है, तो मैं आपको समझाता हूं कि राइट एंगल क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होते हैं और ये पूरा टेबल हम लोग खुद डिजाइन करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपने कैलकुलेटर उठाना है और तमाम वैल्यूज वेरीफाई करनी है। आपने किसी पर भरोसा नहीं करना, कैलकुलेटर से आपने चेक करना है कि वैल्यूज जो हम निकालेंगे आज आया वो सही है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीजें समझनी होगी। नंबर 1 इज परपेंडिकुलर, नंबर 2 इज बेस एंड नंबर 3 इज हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज को समझो। भाई एक ट्रायंगल में आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो लाजमी सी बात है 90 डिग्री का एंगल लाजमी होगा। 90 डिग्री का एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब 90 डिग्री की पहचान कैसे होगी? भाई बहुत सारे लोग ये बोल देंगे कि आपको 90 डिग्री जो है वो ये एल शेप होती है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स में ये एल शेप जो है ऐसे नहीं होती बल्कि वो इस तरीके से दी हुई होती है। कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं। तो आपने उनको पहचानना है कि वो ट्रायंगल भी 90 डिग्री के हो सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। अब आते हैं परपेंडिकुलर पे। अच्छा, परपेंडिकुलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो इस वजह से क्योंकि परपेंडिकुलर कैन चेंज, परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। कैसे? अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट से बात करूं, लेट सपोज मैंने इस एंगल को बोल दिया अल्फा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि परपेंडिकुलर क्या है तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है साइड अपोजिट टू द एंगल, एंगल के सामने वाली साइड। सही है, अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, मान लो ये एंगल बीटा है, तो परपेंडिकुलर आपके पास ये होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है साइड अपोजिट टू द एंगल। सही है, समझ आ गया? परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करता है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये बेस होगी। सही है, जैसे हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। सही है, और अगर ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगी। सही है, ये तीन चीजें आपको समझना लाजमी थी। उसके बाद हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा को। सही है, साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और टेंजेंट थीटा यानी कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आने चाहिए, और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनके इनवर्स होते हैं। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं ताकि ये टेबल समझने में आपको जरा सा भी मुश्किलात ना हो। सही है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। सही है, तो ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा बिल्कुल बेसिक हैं, और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके इनवर्स हैं। सही, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके रेसिप्रोकल हैं, सॉरी इनवर्स नहीं है, रेसिप्रोकल है। सही। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना हो और आपको दो साइड्स पता हो और एक साइड आपने निकालनी हो, तो बहुत ही मशहूर ज़माना हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जड़ है। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, जी हाँ,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। जैसा कि यहां आपको दिख रही है, ये साइड सबसे बड़ी है, ये साइड अगर आपने निकालनी है तो इस साइड का स्क्वायर जो है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम। सही है, आगे चलते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं हम लोग? जब दो साइड्स पता हो और एक साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। तो ये फंक्शन कब यूज करेंगे? ये फंक्शन आप तब यूज करोगे जब आपके पास या दो साइड्स पता हो, एक एंगल निकालना हो, या एक साइड और एक एंगल निकालना हो तो आप एक साइड निकाल सकते हो। इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए जाते हैं। अब हम चलते हैं बारी बारी, हम लोगों ने साइन 0, कॉस 0, tan 0 इनकी वैल्यूज निकालनी है, tan 30 की, cos 45 की। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इन तमाम की वैल्यूज निकालेंगे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू द एंगल। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, और अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर लिया तो जो साइड बचेगी ऑब्वियस बात है वो बेस होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 60 डिग्री की वैल्यू। सही है, तो 60 डिग्री की वैल्यू के लिए आपको चाहिए होगा एक अदद इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर होती हैं। सही है, तीनों साइड्स बराबर कैसे होंगी और तीनों एंगल्स कैसे बराबर होंगे? भाई हमें ये चीज पता है कि एक ट्रायंगल के तमाम एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। सही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अगर आपके पास एक ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो उसके तमाम एंगल जो है वो 60 डिग्रीज के होते हैं। सही है, 60 डिग्री यहां भी आ गया और 60 डिग्रीज यहां पर भी आ गया। सही है, क्लियर है। अब अगर मुझे 60 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए और मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल को बीच में से काट दूंगा। इसको काटने का फायदा क्या होगा? इसको काटने का फायदा ये होगा कि मैं इस ट्रायंगल को कॉपी पेस्ट यहां पे कर रहा हूं। सही है, यही ट्रायंगल मैं यहां बना रहा हूं, सेम एज इट इज। हो सकता है साइज का फर्क हो, लेकिन आप समझ जाना कि यही ट्रायंगल मैंने यहां बनाया है। सही है, अच्छा ये एंगल तो 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। मैंने इस वाला एंगल को काट दिया। जब मैं इसको बीच में से बिल्कुल एज इट इज काटूंगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री होगा, और ये वाला भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो मैंने इस ट्रायंगल को बीच में से तोड़ दिया। हो सकता है आपको 19-20 का फर्क लग रहा हो, लेकिन मैंने कैलकुलेशन तो की नहीं है ना, मैंने मेजरमेंट तो की नहीं है, मैं वैसे रफ बना रहा हूँ। जब आप बनाएंगे तो आप बिल्कुल बीच में से इसको तोड़ेंगे तो ये यहाँ 30 बचेगा और यहाँ पे 30 बचेगा। सही है, अब क्या करना है हमने? अब हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है 60 डिग्रीज के लिए। 60 डिग्रीज के सॉल्व करना है, यानी कि हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब जो हमारे पास मेन एंगल है ना, मैंने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो एंगल के सामने होती है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 60 डिग्रीज के लिए। अपने ध्यान में ये चीज रखिएगा, फॉर 60 डिग्री हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस एंगल के हिसाब से ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे बना है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको मैं कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा और बेस कौन सी है? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बची हुई साइड हमारे पास क्या होगी? बेस होगी। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब हमें करना ये है, मैं इनको ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको सही से विजुलाइज हो जाए। ये H हो गया और ये आपके पास आ गई बेस। सही है, अच्छा अब हमें करना क्या है कि हमने इनको नाम देना है। नाम कैसे देंगे कि देखो हमारे पास जो ट्रायंगल था वो कैसा था? इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होते हैं। मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ ताकि वहां पे गंदगी ना हो जाए। सही है, अगर तीनों एंगल बराबर है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, सही है, तो तीनों साइड्स भी बराबर होंगे। मैं तीनों साइड्स को कोई भी नाम दे देता हूँ या कोई नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं तीनों को 2 बोल रहा हूँ। ये भी इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 सेंटीमीटर है। आप कोई भी नाम दे दो, बस तीनों का नाम सेम देना। आप तीनों को 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो। अब मैंने 2 क्यों दिया है? अपनी आसानी के लिए दिया है, उसकी आपको वजह पता चल जाएगी अभी। सही है, देखो ये वाली साइड 2 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 2 होगा। सही है, बेस कितनी थी इसकी? देखो बेस जो है ना वो क्या है? 2 है, और इस पूरे की बेस का हमने आधा कर दिया। तो जब मैंने आधा कर दिया तो यहां भी 1 बचा होगा और ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी 1 बचा होगा। यानी कि अब जो बेस है ना वो कितनी है? वो है 1। भाई देखो ट्रायंगल को मैंने आधा कर दिया ना, बेस पहले 2 थी, अब आधा कर दिया है, तो एक यहां बचेगा और एक ऑब्वियस सी बात है यहां बचेगा। आपको आधा लग नहीं रहा, लेकिन सपोज करो, एज्यूम करो कि ये आधा किया है मैंने। सही है, तो बेस हमारे पास 1 बच गई। अब बात आ रही है सारी परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे है ही नहीं। अब परपेंडिकुलर कितना होगा? गलती से भी ध्यान में ये मत आना कि परपेंडिकुलर 2 होगा। परपेंडिकुलर 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से अलग होगा, ये बात हमेशा याद रखना। सही है, तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए। अभी मैंने कहा था कि जब भी आपके पास 2 साइड्स हो और आपको एक साइड निकालनी हो तो क्या यूज करेंगे? बिल्कुल ठीक,
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए तो p का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का 1, प्लस का 1 है वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 4 में से 1 गया, कितने बचे, 3 बचे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है 3 के, रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी √3। तो परपेंडिकुलर फाइनली हमारे पास आ चुका है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 2 और हमें बेस पता है, बेस कितनी थी 1 थी। तो अब तो कोई मसला ही नहीं बचा, हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, पहले ये ध्यान में रखना, हम सॉल्व कर रहे हैं 60 डिग्रीज के लिए क्योंकि हमने परपेंडिकुलर इसको माना हुआ है, सही है। अगर मैं 30 डिग्री के लिए सॉल्व करूंगा तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी। अब मुझे निकालनी है sin 60, cos 60, tan 60 और तमाम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके 60 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। तो आ जाओ सबसे पहले निकालते हैं हम लोग sin 60 की निकालते हैं। sin 60 किसके बराबर होगा भाई, sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2, तो किसकी कितनी वैल्यू आ गई, sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2। पुट कर दो भाई, ये आ गया sin 60 की √3/2, सही है। अच्छा उसके बाद आ जाओ cos पे, cos 60 डिग्री बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ये रहा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। भाई बेस कितनी है, बेस है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है आपके पास 2 है, तो sin 60 की वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गया sin 60, सॉरी मैंने यहाँ पे 45 पे लिख दिया, मुझे यहाँ पे लिखना था 60 पे, तो वैल्यू क्या आई थी √3/2, रियली सॉरी। और cos की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2, सही बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आपके पास tan 60 पे, तो tan 60 इज इक्वल्स टू tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमने निकाला √3 डिवाइडेड बाय बेस हमने कितना निकाला, बेस हमने निकाला 1, तो 1 लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, इसका मतलब tan 60 की वैल्यू आती है √3। अब क्या ये काम हम लोग बाकी के लिए भी करेंगे, cot sec cosec के लिए, बिल्कुल नहीं भाई, मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपकी तो खारी बच जाएगी। वो खारी कैसे बचेगी कि भाई आपको ये पता है कि साइन का रेसिप्रोकल cosec है, cos का रेसिप्रोकल sec है और tan का रेसिप्रोकल cot है। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर sin 60 की वैल्यू √3/2 है और cosec उसका रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू भी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो अगर sin 60 आपके पास √3/2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो sec 60 होगा उसकी वैल्यू होगी 2/√3। कितना आसान था। इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू आई है √3, सही है, और cot उसका रेसिप्रोकल है तो cot की वैल्यू आएगी 1/√3। इसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल है sec, तो अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 आई है तो sec 60 की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी। अपने पास कैलकुलेटर उठाओ और देखो कि तमाम वैल्यू सही आ रही हैं या नहीं आ रही, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 30 डिग्री की वैल्यू, साइन कॉस और टेन तमाम की 30 डिग्रीज की वैल्यूज निकालेंगे और यही ट्रायंगल हमने यूज करना है और कोई ट्रायंगल यूज नहीं करेंगे, ये ट्रायंगल यूज करेंगे। तो उसको मैं रब कर रहा हूँ, मैंने बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर मिटा दिया। उसकी वजह क्या है कि पहले हमारे पास एंगल था 60 डिग्री, अब हम सॉल्व करेंगे 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए हमारे पास चेंजेस क्या आएंगी, 30 डिग्रीज के लिए हमारे पास अब ये परपेंडिकुलर है, सही है, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज वही है। और अब हमारे पास ये वाली जो साइड है ना, खड़ी वाली साइड, अब ये बेस बन चुकी है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हम लोग 30 डिग्रीज की वैल्यूज निकाल रहे हैं, सही है। अच्छा अब देखो ट्रायंगल वही है, इक्विलेटरल, ये वाली साइड पे कितनी होगी 2 होगी, ये वाली साइड पे कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 2 होगी। अब मुझे बेस चाहिए, बेस कहां से निकालूं, वही अपना हथियार यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं हमसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 2 है, पुट कर दो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वैसे 2 नहीं था, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 था, क्योंकि हमने इस साइड को स्प्लिट कर दिया था, पूरी साइड 2 थी तो आधा करोगे तो 1 बच जाएगा ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह आ जाएगा 2,
2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का 1 m आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और b का स्क्वायर बराबर होगा 3 के। तो बोथ साइड रूट लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी √3। यह हमारे पास बेस आ गई, पहले परपेंडिकुलर √3 था, अब बेस √3 है, सही है। अच्छा, अब हाइपोटेनस कितना है वो तो हमें पता ही है 2 है, और परपेंडिकुलर कितना है 1 है। यहां तक हो गया। अब वही वाला काम दोबारा रिपीट करेंगे हम लोग, साइन कॉस और टेन की वैल्यूज दोबारा निकालेंगे। जल्दी जल्दी निकालना है बिल्कुल आपने भाई। हम निकालना है हम साइन 30, कॉस 30, टेन 30, बस 3 निकालने और बाकी उनके रेसिप्रोकल है तो हम वैल्यूज को उल्टा कर देंगे। साइन 30 हमारे पास किससे बराबर होता है? साइन 30 बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कैलकुलेटर निकालो चेक करो 1/2। कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। बेस कितनी है? √3। यहाँ पे मैथ हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ये cos 30 और यहाँ पे आ जाएगा tan 30, सही है भाई। अच्छा, cos 30 बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस कितनी है? √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है 2, √3/2, सही है। tan 30 पे आ जाओ। tan 30 हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर है 1 डिवाइडेड बाय बेस कितनी है? बेस है √3। अच्छा, 1/√3, सही है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा √3/2, नहीं सॉरी √3/3 आंसर आ रहा होगा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर आपके पास चाइना का कैलकुलेटर है तो आपके पास आंसर ये वाला आ रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास कैसियो का अच्छा वाला कैलकुलेटर है तो आपके पास आंसर जो है वो ये वाला आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप 1/√3 को रैशनलाइज करवाओ, अगर आपने मैट्रिक में रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब भी आपके पास डिवाइड में रूट आ रहा हो या माइनस आ रहा हो तो मैथ्स में क्या करते हैं? उसको रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइज का मतलब है कि डिवीजन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करा दिया। तो √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, डिवाइड में √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम, देयर पावर्स विल ऐड, तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ √3 आ जाएगा। तो अगर आपके पास 1/√3 आ रहा है वो भी बिल्कुल सही है, और अगर आपके पास √3/3 आ रहा है तो वो भी सही है। तो टेबल में कौन सी वैल्यू लिखूं? दोनों लिख देते हैं, बल्कि ये वाली लिख देते हैं जो हमारे पास रैशनलाइज होने के बाद आ रही है, सही है। तो वैल्यूज लिखो, साइन 30 की 1/2 लिख दी, कॉस 30 की √3/2 आ रही है, सही है। tan 30 की आ रही है √3/3 सही है। अच्छा, बाकी इनके रेसिप्रोकल है। कॉट की आएगी ऑब्वियसली बात है 3/√3, रेसिप्रोकेट करवा दिया। सेक की कितनी आएगी? कॉस की √3/2 है तो उसकी आएगी 2/√3। साइन की 1/2 है तो कॉसेक की 2 आएगी, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यूज तमाम आ चुकी हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ sin 45, cos 45, tan 45 एंड sec 45 एंड etc, सही है। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि 45 डिग्रीज की वैल्यूज। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने बताया था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से समझना है तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझ जाओ, क्योंकि ये तो लाजमी यूज होने वाला है, सही है। ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। ये एंगल हो गया, आपके पास ये एंगल हो गया। अब हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल सपोज किया है उसके दोनों एंगल 45 डिग्रीज के हैं, सही। राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री है, और बाकी ये 60, 30 भी हो सकते हैं और 45, 45 भी हो सकते हैं। तो मैंने ट्रायंगल जो सपोज किया है ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता तो पता होनी चाहिए कि अगर एंगल दो किसी भी ट्रायंगल के, अगर ये वाला एंगल 45 है ये भी 45 है तो इनकी अपोजिट साइड जो है ना वो बराबर होती है, सही है। तो देखो अगर ये वाला एंगल क्या है 45 है ना, तो ये वाली साइड जो है इसके सामने ये साइड है तो ये बराबर होगी इस साइड के, यानी कि ये दोनों साइड जो है वो बराबर होंगी और ये वाली साइड डिफरेंट होगी, सही है। तो मैं इस साइड को भी कह देता हूँ 2, इस साइड को भी कह देता हूँ 2। आपकी मर्जी है, आप x बोलो, y बोलो, z बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो, लेकिन जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ही ये वाली साइड होगी। क्यों होगी? मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि दोनों एंगल सेम है तो इनके सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी सेम होगी। 45 के सामने वाली भी 2 है और इसके सामने वाली भी 2 है और ये डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ये हाइपोटेनियस है, तो आपकी मर्जी है परपेंडिकुलर किसी को भी बोल लो, दोनों सेम ही है ना। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो ये मुझे मिल गया परपेंडिकुलर और ये मुझे मिल गई बेस।
काम हमारा खत्म हो गया, सिर्फ हमें चाहिए हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? अपना हथियार यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? नहीं है, फाइंड करना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस बेस कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 प्लस 4 8। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो गया 8 के। रूट लोगे बोथ साइड तो आपके पास अंडर रूट 8 का आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। सही है, निकाल लो कैलकुलेटर में, 2 अंडर रूट 2 आपके पास आएगा। अच्छा, आना प्लस माइनस चाहिए, लेकिन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लस का 2 अंडर रूट 2 लिख दिया। सही है, हाइपोटेनस हमारे पास आ चुका है, परपेंडिकुलर मुझे पता है 2 है और बेस भी मुझे पता है कि 2 है। सॉल्व कर लो, वही वाला काम रिपीट करेंगे। सबसे पहले sin 45 cos 45 और यहां पर आ गया tan 45। सही है, तमाम की वैल्यूज निकाल लो भाई। sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 2 है और हाइपोटेनस है 2 अंडर रूट 2, 2 ओवर 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, तो sin 45 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 2। वही वाली बात, किसी के कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 और किसी के कैलकुलेटर में आ रहा होगा अंडर रूट 2 अपॉन 2। भाई दोनों आंसर सही है। अंडर रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। कैसे? रैशनलाइजेशन करवा दो। 1 अपॉन अंडर रूट 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 2 से और डिवाइड भी करोगे अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 1 जा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा, दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो ये दोनों आंसर आपके एप्लीकेबल हैं, दोनों आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं ये वाला आंसर लिख रहा हूँ। सही है, तो मेरे पास sin 45 की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट 2 अपॉन 2 के। सही। अच्छा, cos के निकाल लो, cos 45 भाई cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो बेस हमारे पास क्या है? बेस है 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है? 2, 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, तो cos 45 की वैल्यू पे आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 2। याद रखना 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसमें साइन और cos की वैल्यू सेम होती है। साइन और cos की वैल्यूज सिर्फ 45 डिग्री पर ही सेम होती हैं 90 डिग्री तक। सही है, आगे भी ऐसा एंगल है लेकिन 45 डिग्री पर साइन और cos दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। तो इसकी भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ रही है, वही रैशनलाइज करवाओगे आप, आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 अपॉन 2 आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो सेम आ रही है अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब tan की निकाल लो भाई। tan थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 2, बेस भी कितनी है? 2, 2 से 2 कैंसिल, 0 नहीं कर देना, आंसर आएगा 1। 2 से 2 कैंसिल, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये आ गया tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। सही है, अब बाकी ये इनकी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकेट करवा दो भाई। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा ना भाई। कोई भी वैल्यू लिखी हुई, लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन 2 बन जाएगा। लेकिन 1 के नीचे 1 है अगर, तो रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1 ही आएगा। तो cot 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है। sec पे आ जाओ, sec 45 की वैल्यू क्या होती है? cos क्या आई है? अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 2। अच्छा, वही बात है कि कैलकुलेटर से आप निकाल दो सकते नहीं हो 2 अपॉन अंडर रूट 2, वरना आप बोलते हैं कि इसका भी मसला आ रहा है, इसको भी आप रैशनलाइज करवाओगे तो आंसर आपके पास चेंज हो सकता है। सही है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना, जो भी आंसर आ रहा हो वो यहाँ पे लिख देना। इस तरीके से जाहिर सी बात है sec और cos इन दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी, क्योंकि साइन और cos की वैल्यूज सेम आई है, तो उसकी भी आएगी 2 अपॉन अंडर रूट 2। तो हम लोगों ने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब बारी है 0 और 90 डिग्री की। नहीं, अब 0 और 90 डिग्री के लिए आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम निकालने जा रहे हैं 0 डिग्री की वैल्यूज और 90 डिग्री। पहले हम निकालते हैं 0 डिग्री इसकी वैल्यू। सही है, वही आप राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करो, ये आ गया एक अदद राइट एंगल ट्रायंगल। सही है, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अब लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए 0 डिग्री की। अब 0 डिग्री कैसे आएगा हमारे पास? 0 डिग्री ऐसा आएगा कि भाई देखो एंगल अभी कितना है? 45 डिग्री। इसको आप विजुलाइज करो। सही है, एंगल कितना है? 45 डिग्री। इसको मैं इतना छोटा कर दूं, और छोटा कर दिया, मान लो 30 हो गया, और छोटा कर दिया 25, और छोटा कर दिया 15। ये बिल्कुल जब ये वाला एंगल इसके ऊपर आ जाएगा, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो अब इस बेस के दरमियान और इस हाइपोटेनस के दरमियान कोई एंगल नहीं बचेगा, कोई एंगल नहीं आएगा। इसका मतलब एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। सही है, यानी कि ये वाला जो एंगल था आपके पास, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ऐसे विजुलाइज करो।
ये आपके पास ट्रायंगल है, सही है। आपने इस एंगल को इतना कम किया, छोटा किया 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 कि ये वाली जो पूरी साइड है ना, ये पूरी साइड इसके ऊपर ही आ गई। अब जब ये इसके ऊपर आ गई तो आप देखो कि आपके पास जो ये क्या था, ये हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये बेस है, सही है। अच्छा, आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है ये पूरा बेस के ऊपर आ गया, सही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास P है, परपेंडिकुलर P है। अच्छा, B और H एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो B और H एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इनको आप दोनों कह दो ये 1 है, सही है। बेस भी 1 है और हाइपोटेन्यूज भी 1 है, सही है। अच्छा, अब हमने निकालनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू। परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों बराबर है ना, दोनों को हमने 1 बोल दिया, सही है। तो ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमें चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितनी है, बेस भी हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सही है। अच्छा, तो ये प्लस का 1 है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये प्लस का 1 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, सही है। परपेंडिकुलर 0 है। अब आपने क्या करना है, साइन कॉस और टेन इनकी तमाम की 0 की वैल्यूज निकालनी है। अब देखो, सबसे पहले आपने निकालनी है साइन 0 डिग्री। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 0 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 0 और 1 किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कराओगे तो आंसर 0 ही आएगा, यानी कि साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0 होती है। यहां पे आ गई 0। कॉस की निकालते हैं भाई, कॉस थीटा आपके पास बराबर होता है कॉस 0 डिग्री बराबर होगा, कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो बेस कितनी है, बेस है 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज भी कितना है 1 है, तो 1 ओवर 1 का आंसर क्या आएगा, जी हाँ 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 की। 10 की निकालते हैं, tan 0 डिग्री जो है ये भी वैसे बराबर होता है 0 के, निकाल के देखते हैं। tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाली है 0 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, बेस 1 है, 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर सेम 0 ही आएगा। तो तीनों वैल्यूज हमने निकालनी है, साइन की भी, कॉस की भी और tan की। अब इनके रेसिप्रोकल करो। अब देखो कॉड जो है वो 10 के रेसिप्रोकल है। अब देखो 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 0 के नीचे है 1, सही है। 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो 1 ओवर 0 का आंसर 0 नहीं होता, ये बात याद रखना। 1 ओवर 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड कंडीशन है ये, तो 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ये है कि कॉड 0 की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, या आपके पास टेबल में अनडिफाइंड भी लिखा हुआ हो सकता है। इस तरीके से आपके पास देखो कॉस की वैल्यू आई है 1, तो सेक की वैल्यू 1 के रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगी, ये तो ठीक है। अब देखो आपके पास साइन 0 की वैल्यू भी 0 आई है, और सेक होता है उसका रेसिप्रोकल, तो सेक 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास अनडिफाइंड होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है, क्योंकि आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ओवर 0 आपके पास आएगा इन्फिनिटी। कैलकुलेटर में जब आप 1 ओवर 0 करोगे ना, या किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे, तो कैलकुलेटर आपको देगा मैथ एरर, उसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, सही। 0 की वैल्यूज हो गई। अब आता है 90 की तरफ। 90 को समझना भी वैसा ही है जैसे हमने 0 को समझा था। सेम हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आपके पास हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एंगल 90 डिग्री का, सही है। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये है एंगल 90 डिग्री का, सही 90 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, इस वाले एंगल को ऐसा करना है कि ये बड़ा होते होते, ये देखो आप ऐसे है ना दोनों, ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है। आपने क्या करना है, आपने इसको छोटा कर, इसको करीब लाना है। बेस मैंने इनके आपकी बेस जो है वो छोटी है तुरेगी, बेस आपकी छोटी होते 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 ये वाली जो लाइन है ना हाइपोटेन्यूज की लाइन, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। क्या कहा मैंने कि अगर आपके पास ये क्या है, ये खड़ी वाली साइड है, सही है, ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखो परपेंडिकुलर अपनी जगह पे, ये बेस छोटी होगी, छोटी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, और ये वाली लाइन जो है ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। बेस छोटी होगी, ये वाली लाइन इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये वाली लाइन जो है ना अब आपको ऐसे दिखेगी बिल्कुल इसके ऊपर, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर था और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज था,
तो इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। देखो कम होते होते ये बिल्कुल ऐसे 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 इसके ऊपर आ जाएगा, बेस बिल्कुल 0 हो जाएगी और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो बेस कितनी हो गई? 0 हो गई। अगर बेस चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया बेस 0 हो गई, चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल लो, जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला है। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर है, दोनों को 1 बोल दो, बेस 0 हो गई, निकालो वैल्यूज। सबसे पहले साइन 90, कॉस 90 और टेन 90। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/1, आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई? साइन 90 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सही। अच्छा, उसके बाद कॉस 90, कॉस 90 ऑब्वियस सी बात है 0 होता है, निकाल के चेक कर लेते हैं। बेस कितनी है? बेस है हमारे पास 0 और हाइपोटेन्यूज है 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो कॉस 90 की वैल्यू आ गई 0। टेन 90 की निकाल लो। टेन 90 बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर कितना है? 1, हाइपोटेन्यूज भी कितना है? 1 है, तो 1/1 का आंसर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो टेन 90 का आंसर भी क्या आएगा आपके पास? 1 ही आएगा। ये आ गया 1 और ये आ गया 0। अच्छा, बाकी इनकी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकेट करवा दो। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा, तो ये कॉसेक इसका रेसिप्रोकल है, 1 आ गया। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल वही होगा इन्फिनिटी। सही है, 0/1 है, तो 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब कॉसेक 90 की वैल्यू आती है इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड। और कॉट आ जाओ, कॉट 10 के रेसिप्रोकल है, तो 1 के रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो हमने किस तरीके से पूरा का पूरा टेबल डिजाइन किया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली। कोई भी चीज हमने इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि भाई ये देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, इसको उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दो, देखो 1 है √3/2 है इसको। तो आपने कभी भी इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, कभी भी कहीं भी फंसो, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और अपने हिसाब से वैल्यूज निकालनी है। घर बैठो, कैलकुलेटर उठाओ, तमाम वैल्यूज वेरीफाई करो सही आ रही है नहीं, और अगर तमाम वैल्यूज सही आ रही हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बताओ कि सर जितनी वैल्यूज निकाली हमने सही निकाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।